करेंगे और भारत को विश्व विजयी बनाएंगे, कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड की खबरों की बात कर लेते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर रोक लगा दी गई है। डीएम सी रविशंकर ने कोरोना संक्रमण के चलते ये निर्देश दिए हैं। पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की आशंका की वजह से ये फैसला लिया गया है, क्योंकि हर साल इस मौके पर लोग वहां पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और न केवल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंचते हैं गंगा स्नान के लिए। और आपको यहां पर ये बताएं कि 2 दिनों में क्योंकि जिले में कोरोना के मामले में जबरदस्त इजाफा हुआ है और ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता और इसी को लेकर ये जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको ये बताएं कि 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर रोक लगा दी गई है और धार्मिक लिहाज से बात करें कि स्नान की बहुत ज़्यादा महत्ता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो असामान्य है और अगर इजाज़त मिलती है तो जो लोगों का हुजूम वहां पर जुटेगा उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लगा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ था। जब पहले ये बात कही जा रही थी कि आखिरकार किस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि अमूमन हर साल हम देखते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर वहां पर किस तरीके से लोगों का हुजूम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ये आदेश जारी कर दिया गया है कि स्नान पर रोक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर कोरोना का साया 2 दिनों में जिले में लगातार जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। कई लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वजह से डीएम सी रविशंकर ने यह आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये भी बात कही गई है। हर साल जैसा कि पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि कार्तिक पूर्णिमा पर लोग वहां पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और न केवल उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से यहां पर लोग पहुंचते हैं गंगा स्नान के लिए। लेकिन इस बार कोरोना का साया साफ तौर पर और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार रोक लगा दी गई है। धर्मेंद्र चौधरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। धर्मेंद्र, जाहिर तौर पर इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और इसी के मद्देनजर एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है, एक महत्वपूर्ण फैसला वहां पर डीएम के द्वारा लिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो हरिद्वार में बढ़ने लगे हैं, पूरे देश में भी अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है उसका काफी महत्व बताया गया है और बड़ी कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस स्नान को करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। बड़ा महत्व इस स्नान का है और ऐसे में अगर लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, साथ में स्नान करेंगे और भीड़ बहुत ज्यादा होगी तो कोरोना फैलने का खतरा भी वहां से पैदा हो सकता है, जिसपे पहले एहतियात बरतते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने एक आदेश जारी किया है कि कोरोना जो को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है उसे स्थगित कर दिया गया है। उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, इसके विपरीत गंगा स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंचता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही एक बात और स्पष्ट की गई है कि अगर किसी ने कोई अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में आना चाहता है, हरिद्वार की सीमा पर अगर उसने पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसे एंट्री उस दिन नहीं दी जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये रोक लगा दी गई है, पूरी सख्ती के साथ इसका पालन करवाया जाएगा और अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो कार्रवाई भी करने की बात कही गई।